नमस्कार सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। रोज़ सुनना है, बहुत गौर से सुनना है, बहुत गहराई से सुनना है। आप नाम के वास्ते सुनेंगे, आपको ये इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप बहुत गहराई से सुनना है। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं और कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। सबको स्वागत करते हैं। कल हम बोल रहे थे कि परमेश्वर अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं और ये आपको थोड़ा बुरा शक्ति के लोग आपको तंग करेंगे, कुछ करेंगे। 2 कारण के लिए करते हैं। एक, महत्व, परमात्मा का महत्व बाहर आने के लिए, दिखाने के लिए। दूसरा, आपको शक्तिमान बनाने के लिए। आप पूछ सकते हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं? परमेश्वर क्यों ऐसा करते हैं? तो परमेश्वर बोलेगा वापस में, देखो, आप पॉटर को देखा है जो पॉट सब बनाता है, मिट्टी से बनाता है। वो बनाता है किसी भी रूप में वो बनाता है। वो बर्तन ऐसा बनाता है वो मिट्टी से, और क्या रूप में चाहिए वो बनाता है। उनको जाके नहीं बोल सकता है अब क्यों ऐसा बनाता है। वो उसका मर्जी है, मिट्टी उसका है। ऐसा है हमारा बनाया, हमें बनाया, और ये बुरा शक्ति के लोगों को बनाया। वो लोग हमें तंग करते हैं। हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये लोग, बुरा शक्ति के लोग, परमेश्वर ने दिखाया हमें। कैसे दिखाया मालूम है? एक ही रास्ते में दिखाया। बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है परमेश्वर के पास। आपको अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति बोलने के लिए बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है उसके पास। उनके पास वो नहीं है। ये क्या क्या करेगा तो अच्छा है, क्या क्या करेगा तो बुरा है, ऐसा वाला लिस्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा काम किया है। जो परमेश्वर के लोग बोल के आ रहे थे उनको भी हटा दिया। सिर्फ एक चीज बोल के, एक ही चीज, एक ही कारण बताइए। तो एक ही बाधा डाल दिया इन लोगों को परमेश्वर के पास आने के लिए। एक ही बाधा डाल दिया, वो था विघ्नेश्वर। सिर्फ विघ्नेश्वर एक बाधा है क्रॉस करके परमेश्वर के पास जाने के लिए। ये क्यों ऐसा बना दिया? परमेश्वर को प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। परमेश्वर बोलेंगे ये मेरा मर्जी है, तो आप उनको कुछ जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन जब विघ्नेश्वर के जरिए आप जाएंगे, आपको आलिंगन करेंगे, आप बोलेंगे तुम्हारे साथ ही मैं सब कुछ निर्णय करेगा। देखिए फर्क। अब विघ्नेश्वर के उस साइड है तो, विघ्नेश्वर को ना समझ के उस पार है तो परमेश्वर बोलेगा सब कुछ मेरा मर्जी है, तुम कौन हो प्रश्न पूछने का, बोलेगा। लेकिन आप विघ्नेश्वर को पार के इस तरफ आ जाएंगे, परमेश्वर के साथ आ जाएंगे, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारे साथ ही मैं सब कुछ निर्णय करेगा। तुम्हें बोल के ही मैं निर्णय करेगा, तुम्हें पूछ के ही निर्णय करेगा, बोलते हैं। उतना ऊंचे स्थान पे हमें बिठा देते हैं। ये फर्क मालूम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये फर्क दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। देखिए, परमेश्वर एक ही रास्ता रखा है, एक ही बाधा रखा है। विघ्नेश्वर जो उसको पार करेंगे तो विघ्नेश्वर के आदमी बन जाए, परमेश्वर के आदमी बन जाएंगे, परमेश्वर का राइट हैंड बन जाएंगे। लेकिन और विघ्नेश्वर को पार नहीं करेंगे, विघ्नेश्वर का गहराई नहीं सुनेंगे, समझेंगे, विघ्नेश्वर को समझने का कोशिश नहीं करेंगे और सारा रीति रिवाज करेंगे। ये लोग सोचते हैं परमेश्वर इनके हाथ में है, शिव जी इनके हाथ में है। नहीं, ये इनके पास भी नहीं आते हैं। परमेश्वर एक ही बात बोलते हैं। विघ्नेश्वर जानते हो, विघ्नेश्वर का गहराई जानते हो?
आ जाओ। नहीं जानते हो, तुम कितना भी रात भर नाचो, मैं नहीं आने वाला हूं। रात भर नाचते रहो, घूमते रहो और बोलते रहो शिवरात्रि। देखो ये लोग ऐसा ड्रामा करने वाले लोग हैं। अभी तक राम राम बोलेंगे, अचानक शिव जी बोलेंगे। आज शिवरात्रि बोल के शिव जी बोलेंगे। अभी राम किधर गया भाई? राम किधर गया? अभी थोड़ी दिन के पहले राम का पूजा कर रहे थे ना, तभी शिव जी किधर गए थे? शिव जी को घूम के भी नहीं देखा तुम। अभी शिवरात्रि बोल के उसके रात के लिए चिल्ला रहे हो और मेला मना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अभी राम किधर है? तो कुछ दिन के पहले शिव जी किधर है? ये लोग ड्रामा करेंगे, बहुत सारा ड्रामा करेंगे, लेकिन परमेश्वर एक ही रास्ता रखा है, एक ही वादा रखा है। विघ्नेश्वर का गहराई मालूम है तुम्हें? मालूम नहीं है तो राम बोल के कूदो, शिव जी बोल के कूदो। मैं नहीं आने वाला हूं तुम्हारे पास। मुझे विघ्नेश्वरी बहुत जरूरी है। तुम विघ्नेश्वर को जान लो, उसका गहराई जान लो, वो क्यों सर दिया जान लो, तभी मैं स्वीकार करेगा तुम्हें। तुम कितना भी नाचोगे, कुछ भी करोगे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, परमेश्वर बोलते हैं। देखिए, क्लियर देखिए, आप आंख खोल के देखिए, दुनिया के सारे लोग इस चीज में हार जाते हैं, हार जाते हैं। आप बहुत अच्छी तरह ध्यान से देख लो, सारे दुनिया के लोग ये विघ्नेश्वर को ना जान के, विघ्नेश्वर का गहराई नहीं समझेंगे बोलेंगे, वो नहीं चाहिए बोलेंगे, वो गहराई नहीं सुनना चाहिए बोलेंगे। ये लोग बोलेंगे शिवरात्रि काफी है, राम काफी है, लक्ष्मण काफी है, विष्णु काफी है, ये है वो है, सब कुछ बोलेंगे और विनायक चतुर्थी बोल के 10 दिन भी बनाएंगे, लेकिन विनायक के, विघ्नेश्वर के गहराई जानना नहीं चाहेंगे, उनका सच्चाई जानना नहीं चाहेंगे। सच्चाई जानने के लिए वो लोग उत्सुकता नहीं दिखाएंगे। उत्सुकता जोड़िए, उनको पसंद ही नहीं है, लोग गुस्सा करेंगे। अब विघ्नेश्वर का सच्चाई बोले, ये गुस्सा करेंगे लोग। वही एक बाधा परमेश्वर ने रखा है। तुम वो पार करके आओ, विघ्नेश्वर को समझ के आओ, तुम मेरे बेटे हो। उस तरफ है, विघ्नेश्वर को समझना नहीं चाहता है, तुम बुरा शक्ति का व्यक्ति हो बोल देता है। क्लियर है, क्लियर कट है वो। इसलिए हम सब लोग बचे हैं, हम विघ्नेश्वर के गहराई समझे हैं। विघ्नेश्वर हमारे लिए सर दिए हैं, समझे हैं। वो मर गए तो मैं भी उनके साथ मर गया, वो उठ गए तो मैं भी उनके साथ उठ गया, मैं विघ्नेश्वर के, परमेश्वर के साथ बैठा हूं। ये सब हम बोलते हैं क्योंकि हम विघ्नेश्वर को जानते हैं। यही एक फर्क है। ये अच्छाई बुराई के लिए एक बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है परमेश्वर के पास, सिर्फ विघ्नेश्वर को रख दिया। तुम मुझसे पार करके इस तरफ आ जाओ, तुम मेरे बेटे होते हो। नहीं पार करके उस तरफ बैठ के इसको गुस्सा करेंगे और ये ज्ञान के समझ के पीछे नहीं आएगा तो तुम कुछ भी नाचो, तुम कुछ भी घूमो, तुम कुछ भी राम बोलो, तुम कुछ भी शिव जी बोलो, कुछ भी शिवरात्रि बोलो, कुछ भी करो, ड्रामा करो, कुछ भी करो, मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूं। तो इसलिए हम खुश होना चाहिए, हम विघ्नेश्वर को पार करके परमेश्वर के पास आ गए और इसलिए उनके बच्चे हो गए। इसलिए उधर उस जगह में भी हमें जगह है, ये लोगों को जगह नहीं है। कितना भी डांस करेंगे उनको जगह नहीं है, कितना भी कुछ भी मनाएंगे उनको जगह नहीं है। उनको जगह तभी मिलेगा विघ्नेश्वर को जानेंगे, इस तरफ आएंगे तो हम तो आगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अब सब लोगों को धन्यवाद, कल मिलेंगे।